अनुभव किया, प्राप्त किया और अपने को बदल दिया। तो साहब ने कहा यही वह स्थिति है कि जिन खोजा तिन पाया, जिसकी वृत्तियां उस खोज को प्राप्त करके अपने आप को बदल देती है, वो वृत्तियां ही इस श्रेष्ठ मनुष्य के लिए किसके समान है? शुद्ध नेत्र के समान है, शुद्ध चक्षु के समान है। क्योंकि ज्ञान की चक्षु के बिना शास्त्रों में कहा रीति ज्ञानान्न मुक्ति है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति होती नहीं। तो ये तो शास्त्रों का वचन बहुत ऊंचे क्लास के वचन है कि रीति ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन दर्शन में हमारे दृष्टिकोण में कहाँ से आएगा? यही वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने आप को जिज्ञासु के रूप में उपस्थित करता है कि मैं एक जिज्ञासु हूँ, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। और आज वही जिज्ञासा जब पूर्ण होती है कोई सद्गुरु की कृपा से, तो जीवन बदल जाता है। जीवन में क्या क्या बदलता है? व्यवहार बदल जाता है, विचार बदल जाता है, कर्म बदल जाता है। और मनुष्य के जीवन में जो वाणी से, कर्म से और विचार से ये जो दोष आते हैं, उन दोषों से भी व्यक्ति अपने आप को बाहर निकाल लेता है। और वही जो साधक है वही इस धर्म के तत्व को जानता है, और धर्म के तत्व का जो बोध है वो उसी के लिए ही उपलब्ध होता है। और जो गुरुजन है इस संसार में, साहब तो कहते हैं मैं तो देश विदेश से हूँ फिरा, गली गली का ठौर, ऐसा जीरा ना मिला, लेता फटक पछोड़। मैं देश विदेश गली गली इस तत्व को, इस मार्ग को और इस ज्ञान को लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को देने के लिए भ्रमण करता हूँ। लेकिन कोई ऐसा विवेकी व्यक्ति मिलता है जिसको वास्तव में कोई अंदर से जिज्ञासा है, अंदर से परिवर्तन के प्रति प्रेम है, वह उसे पा लेता है। क्योंकि हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, केतिक मूरख पचिमुआ कोई विवेकी लिया उठा। तो ये कोई विवेकी व्यक्ति है, वो इस संसार में भी अपने ज्ञान तत्व के हीरे को अपने अचरे में बांध लेता है, और बांध करके वह समस्त दोषों से, समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। और वही इस संसार में धर्म का ज्ञाता कहलाता है। इसलिए गुरु बिना भव निधि तरे न कोई। साहब ने कहा गुरु के बिना भव निधि कोई पार होता नहीं है। क्योंकि जो भव के बंधन है वो गुरु के ज्ञान से ही कटता है, हटता है। और इसलिए साहब कहते हैं पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले दीपक दिनो हाथ। कहते हैं व्यक्ति और भीड़ तो जैसे दुनिया जाती है वैसे चली जाती है। भीड़ में जो दुनिया करती है वैसे सब कर लेते हैं। और भीड़ के पास जब भीड़ उपस्थित होती है तो वहां एक ही चीज तो होती जरूर है कि भीड़ में आस्था जरूर होती है। और आस्था सब दुख को, सब तकलीफ को सह लेती है। लेकिन आस्था कैसी होनी चाहिए? कहते हैं आस्था
होनी चाहिए, लेकिन उसमें विवेक होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा में विवेक होनी चाहिए। विवेकवती जो श्रद्धा है वह हमें सुगंधि से परिपूर्ण करती है, और जिसमें विवेक नहीं है ऐसे श्रद्धा हमारी जीवन यात्रा को लंबी तो जरूर बनाती है, लेकिन फल को देती नहीं है। विवेकवती श्रद्धा जो है वह हमारे यात्रा को सफल बनाती है। इसलिए श्रद्धावान को ज्ञान की उपलब्धि होती है, लेकिन कैसी श्रद्धा? जो विवेकवान है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उसकी जो श्रद्धा है वह श्रद्धा वास्तव में वंदनीय श्रद्धा मानी जाती है। इसलिए समाज में महापुरुषों ने मानव के लिए जो धर्म के तत्व के उपदेश दिए, उस धर्म के तत्व में ये सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि हमारी सोई हुई जो श्रद्धा है उसको महापुरुष जगाते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से विवेक, श्रद्धा और भक्ति मानव के लिए ही है, और मनुष्य के अंदर किसी अवस्था में वो सोई हुई है और किसी अवस्था में जागी हुई है। जिसकी श्रद्धा सोई हुई है उससे संभव है अंधकार में उसे जाना पड़ता है, और जिसकी श्रद्धा जागृत अवस्था में है वह क्या है? प्रकाश में चलता है। फर्क इतना है कि एक की श्रद्धा सोई हुई है और एक की श्रद्धा जागृत अवस्था। इसलिए शास्त्रों में कहा भक्ति भी है, हम सरल भी हैं, सहज भी हैं, लेकिन कहीं सोए तो नहीं है। तो संतों ने इसे जगाया, भक्तिरुद्बोधयते का वृत्ति सर्वा ही सात्विकी यथैव नलनि सुप्ता प्रभात तरणी प्रभा। भक्ति है, नहीं है ऐसी बात नहीं। हर मानव में भक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार ये सब विद्यमान है, लेकिन किसी के अंदर वह सोई हुई अवस्था में, सोई हुई अवस्था के कारण ही उसके जीवन में विकार आते हैं। उसके जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो भी वो करता है, जिसे छोड़ देना चाहिए वो भी उससे होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो विवेक है वो सोया हुआ है। तो महापुरुष कहते हैं जैसे भक्ति सोई हुई रहती है तो वह व्यक्ति मानव तन रूपी अच्छे शरीर को प्राप्त करके भी चूक जाता है, और जिसका विवेक जागृत है, जिसकी भक्ति जागृत है, वह मानव तन को प्राप्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस सब पद को प्राप्त करता है। तो उसको उदाहरण से समझाया कि जैसे कमल की जो पंखुड़ियां हैं वह सूर्य की किरणों के पड़ने से वो खिल जाती है, और जब सूर्य की किरणें न पड़े तो वो पंखुड़ियां नहीं खिलती।